हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने एक नए चैप्टर की तरफ, जो है साइंस का चैप्टर नंबर 1। बच्चों, इससे पहले भी आपने इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ा होगा, मगर अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ाई तो हो जाती है कंप्लीट, मगर बच्चों को याद नहीं रहता है या उसे पता भी नहीं चल पाता है कि इसमें पढ़ा क्या था हमने, और बहुत बार याद भी नहीं रह पाता है। तो आज हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसको आज इस तरह से पढ़ेंगे कि आज के बाद कोई भी इसमें से कुछ पूछ ले, कभी क्लास में टीचर पूछ लें, तो आप कम से कम ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर बता पाएँ इसका। कहीं बीच से भी पूछने तो आप ज़रूर बता पाएंगे, हाँ भाई इसका मतलब ये है, इसमें ये होता है। ठीक ठीक है बच्चे, चलिए बिना वक्त गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है बच्चों ग्रोइंग न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स को उगाना। ठीक है, इसमें यहाँ लिखा है कि इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट, मतलब आज से पहले 4th क्लास में आपने क्या पढ़ा था। इसमें आपने पढ़ा होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। जैसे रूट का कुछ काम है, शूट का कुछ और काम है, स्टेम का कुछ और काम है। ऐसे शूट और स्टेम तो सेम ही होता है, शूट छोटे में शूट होता है, बड़े में स्टेम हो जाता है। फ्लावर्स का कुछ और काम है, लीव्स का कुछ और काम है। ठीक है, आगे उसको डिस्कस भी करना है, इसमें भी डिस्कस करना है। देखिए दूसरा क्या लिखा है, प्लांट्स नीड एयर वाटर सनलाइट। प्लांट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एयर की, हवा की, वाटर की, सनलाइट की और सॉइल की। बिना इन चीज़ों के वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाई ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं और उस खाना बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके स्पेलिंग को याद कीजिएगा, अक्सर बच्चे इसको गलत लिख कर आते हैं। ठीक है, देखिए एक साइकिल बना हुआ है यहाँ पी प्लांट का, मतलब मटर के प्लांट का। ये क्या है, सीड यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ इस छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सीड्स होगा, ये बेबी प्लांट होगा। और ये क्या, ये प्लांट विथ सीड्स होगा या प्लांट विथ फ्रूट्स कह सकते हैं। प्लांट में फ्रूट देखिए यहाँ है साथ में, तो इसको हम बोल सकते हैं प्लांट विथ फ्रूट। तो देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, वी हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस। हमने पहले क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ऊपर भी ये लिखा था कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम करते हैं। द सीड्स ऑफ मोस्ट प्लांट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। बहुत सारे पौधों के सीड्स जो होते हैं वो ग्रो कर कर एक प्लांट बना लेते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे प्लांट्स के पौधे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स ऐसे भी हैं जो कि प्लांट बनते ही नहीं हैं, उन लोग को हम कंज्यूम कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, जैसे वो राजमा, हम लोग उसे उसका कुछ पार्ट ही डालते हैं, कुछ ज़्यादातर तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, पल्सेस हम लोग खा जाते हैं। तो सारे के सारे सीड्स को हम लोग ग्राउंड में नहीं डालते हैं, खेतों में नहीं डालते हैं, कुछ को हम लोग खाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। चलिए आगे क्या लिखा, आगे लिखा द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स जब अपने जैसा ही कुछ बना लें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। चलिए बच्चे आगे देखते हैं क्या लिखा है, fruits such as fruit protect the seed of plant। अच्छा, फल जो होते हैं वो प्लांट्स के सीड, मतलब उसके बीज को बचा कर रखते हैं। सम फ्रूट्स सच एज मैंगो, जैसे कि मैंगो, आम, प्लम्स, पीचेस एंड चेरीज, ये क्या करते हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड होता है। बहुत सारे में देखिएगा कि बहुत सारा ज़्यादा सीड रहता है, जैसे मटर में देखिए कुछ ज़्यादा सीड्स रहता है, मगर ये जो है मैंगो, एप्पल में देखिएगा सीड्स कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। मगर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर सिर्फ एक सीड्स होता है। सम फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल्स। ऑरेंज, ग्रेप्स और एप्पल्स में क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ सीड्स ज़्यादा होते हैं, सिंगल सीड्स नहीं होते उसके अंदर। फ्रूट्स सच एज वाटरमेलन, फ्रूट जैसे कि वाटरमेलन, मेलन एंड स्ट्रॉबेरी, इसके अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखता है, व्हेन द फ्रूट राइपेंस, जब फ्रूट तैयार हो जाते हैं पककर, तो क्या होता है, द सीड्स आर रेडी टू बी सोन। ऐसे हालात में उनके बीज को अब हम प्लांट के लिए, प्लांट उसमें से उगाने के लिए हम खेतों में लगा सकते हैं। द सीड्स जर्मिनेट, सीड्स क्या होता है, जर्मिनेट होता है। सीड्स से जब पौधे निकलते हैं उस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट, सीड जर्मिनेट कर कर क्या बनाता है, एक नया पौधा बनाता है अपने ही जैसा, जिस पेड़ से वो आया है सेम वैसे ही। ऐसा नहीं कि आम का पेड़ का गुठली हम लगा दें और उसमें से केला होने लगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो सेम प्लांट के सीड से सेम आगे भी प्लांट ही निकलेगा। ठीक है,
रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, सीड्स से कैसे रिप्रोडक्शन होता है? मोस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव सीड्स, ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या होते हैं? बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। व्हेन द सीड रिसीव सूटेबल कंडीशन, जब उन्हें सूटेबल कंडीशन मिलता है, सूटेबल कंडीशन मतलब कुछ बीज ऐसे होते हैं जो विंटर में ही सिर्फ उनमें से पौधे निकल सकते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको कि हम रेनी सीजन में लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ समर सीजन में लगा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कंडीशन है उनके ग्रो करने का, तो उस कंडीशन में अगर हम लगाएंगे तभी वो ग्रो करेंगे, वरना वो ग्रो नहीं करेंगे, वो प्लांट खराब हो जाएगा। आगे क्या बोलता है? इट डेवलप इनटू बेबी प्लांट। सीड्स क्या होता है? एक बेबी प्लांट, पहले वो छोटा सा प्लांट बनेगा, आगे वो चल के बड़ा ट्री भी बन सकता है या बड़ा उससे भी आ सकता है उसका। चलिए ले अब यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। नाउ लेट अस स्टडी, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर इनसाइड द सीड। अब हम इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। द सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड एंड द बेबी प्लांट इनसाइड इट। सीड कोट, सीड के अंदर, सीड के ऊपर में कवर होता है, सीड के ऊपर में जैसे आप अगर रात भर चना को भिगो के रख देते हैं तो आप उसके ऊपर के कवर को सुबह में हटा सकते हैं, तो वही सीड कवर है, ठीक है। सीड कोट बोलते हैं उसको। तो सीड कोट क्या करता है? अंदर में उसमें जब आप खोलेंगे उसके कवर को तो अंदर में देखिएगा 2 पार्ट होता है उसका, तो वो सीड है, उसको वो बचा के रखता है। और उसी दोनों जो सीड्स, अंदर जो सीड्स होते हैं उसमें से ही बेबी प्लांट निकलते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू ए स्मॉल होल इन द सीड कोट कॉल्ड द माइक्रोपाइल। वो जो सीड कोट होता है, हमने रोज रात भर चने को भिगो कर रखा पानी में, तो वो चना सुबह होते हुए थोड़ा बड़ा शेप का कैसे हो जाता है? उस सीड के कोट में जो कवरिंग है सीड का, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस होल्स के थ्रू वाटर अंदर चले जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उस छोटे होल्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। लिखा है यहाँ, ए स्मॉल होल इन द सीड कोट। जो सीड कोट में छोटे छोटे होल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। एबव द माइक्रोपाइल इज ए स्कार। उसके ऊपर एक स्कार होती है जिसे हम हीलम बोलते हैं। हीलम, स्कार मतलब जो माइक्रोपाइल के छोटे छोटे छेद हैं उसके ऊपर एक जगह है जहाँ से वो बीज अपने प्लांट से लगा हुआ था, ठीक है, या अपने फ्रूट से जुड़ा हुआ था, उसे क्या बोलते हैं? स्कार। एक स्कार होता है जिसे हम हीलम बोलते हैं। यही हीलम से वो फ्रूट से वो बीज जुड़ा हुआ था, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ? इफ़ यू केयरफुली रिमूव द सीड कोट, अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीड कोट को हटाते हैं, यू विल सी दैट द सीड हैज़ 2 फ्लैशी वाइट पार्ट इनसाइड। तो आप क्या देखेंगे अंदर में कि 2 पार्ट होता है सीड का। आप चने को जो भिगो के रात भर आपने रखा था उसे जब आप हटाएंगे उसका सीड कोट, देखेंगे अंदर में 2 पार्ट है। इन 2 पार्टों को आप क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड कोटिलेडॉन्स, ठीक है। इस 2 पार्ट को आप क्या बोलेंगे? कोटिलेडॉन्स। किसी किसी बीज में ऐसा होता है कि उसके अंदर भी अगर आप सीड कवर हटाएंगे भी तो वो सिंगल ही होगा, उसे सिंगल वाले को मोनोकोटिलेडॉन्स बोलते हैं। सिंगल जो बीज होगा अंदर में उसे मोनोकोटिलेडॉन्स बोलते हैं, और जिसके अंदर 2 सीड्स हैं उसे डाइकोटिलेडॉन्स। देखिए, डाई मतलब 2 हो गया, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल, ठीक है। मोनोकोटिलेडॉन्स और डाइकोटिलेडॉन्स। अब तो आप बता सकते हैं क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सीड्स सच एज मेज, व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस में देखते होंगे आप सिंगल सिंगल ही बीज होता है, वो भी एक सीड ही है, ठीक है। वो सारे एक सिंगल होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? वो मोनिकोटिलेडॉन्स है। और डाइकोटिलेडॉन्स में कहाँ होंगे? पीस, जैसे मटर, पल्सेस, बीन्स, राजमा भी देखे होगा आपने। तो राजमा भी देखेंगे आप कि जब उसे कवर को हटाएंगे तो उसके अंदर भी 2 पीस ही रहता है, सीड का 2 पीस रहता है, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? डाइकोटिलेडॉन्स। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। द सीड लीव्स, सीड लीव्स अंदर जो सीड है उसे हम सीड लीव्स ही बोलते हैं। द सीड लीव्स स्टोर फूड, वो फूड स्टोर करते हैं। एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्मिनेटिंग सीड्स। वे जर्मिनेटिंग सीड्स को, ये जो सीड जर्मिनेट करने वाले हैं उसको, या जिसके अंदर से पौधा निकलने वाले हैं, इसमें इसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। कौन? सीड लीव्स। ये देखिए, ये जो सीड है इसके अंदर छोटा सा एक ये सीड लीव नज़र आ रहा होगा, ये पोर्शन, यहीं से फिर प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। ये सीड लीव्स है, तो यहाँ से बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जर्मिनेटिंग सीडलिंग कॉल्ड एन एम्ब्रायो, इसे हम एम्ब्रायो बोलते हैं। एम्ब्रायो से क्या होगा? एम्ब्रायो से नरिशमेंट मिलेगा प्लांट को ग्रो करने के लिए, और यहाँ से प्लांट ग्रो कर जाएगा। ये सारे कहाँ होते हैं? ये सारे सीड्स के अंदर होते हैं। ये सीड अभी यहाँ बहुत छोटा दिखाया गया है, इसलिए हम इसमें अब आपको सीड लीव्स या एम्ब्रायो नहीं दिखा पा रहे हैं,
वो अलग अलग सब पार्ट है इसके अंदर। चलिए बच्चों आगे आगे बढ़ते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड जर्मिनेट कैसे करते हैं? ऑल द सीड डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट, सारे के सारे सीड्स प्लांट नहीं बनते हैं। सम आर डिस्ट्रॉयड बाय हार्श वेदर, कुछ जो हैं बहुत ही ख़राब मौसम की वजह से बिगड़ जाते हैं। सम आर ईटन बाय बर्ड्स, कुछ को जानवर और एनिमल मतलब कुछ को हम लोग खा लेते हैं। ए सीड नीड्स सुइटेबल कंडीशन टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, सीड को ग्रो करने के लिए प्लांट में वो ग्रो कर जाए इसके लिए सुइटेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है। आगे हमने बात किया था पीछे अभी कि किसी को जाड़े में विंटर सीजन में लगाना चाहिए, किसी को समर सीजन में लगाना चाहिए, तो सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए, सब एक ही टेम्परेचर पर ग्रो नहीं करता है। द प्रोसेस बाय विच सीड प्रोड्यूस ए बेबी और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, वो प्रोसेस जिससे सीड से बेबी प्लांट निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को ही हम जर्मिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन आर, 3 ऐसे कंडीशन जो जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। वो क्या क्या है? वाटर होना चाहिए, एयर होना चाहिए और फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर नहीं होगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा और उसके अंदर से प्लांट नहीं निकलेंगे। चलिए बच्चों अब आगे हम देखते हैं क्या है। सीड डिस्पर्जल मतलब सीड्स को फैलाना। सीड कैसे फैलेगा? अगर यहाँ पर आम का पेड़ लगा है कहीं पे, यहाँ अगर आम का एक पेड़ लगा है तो यहाँ से इसका सीड दूसरी जगह कैसे जाएगा, यही यहाँ बताना है। ये बताया गया है इफ़ ऑल द बेबी प्लांट ग्रीव क्लोज टू द पेरेंट प्लांट, मतलब जिस पेड़ से बीज गिरा, इस पेड़ से मतलब अगर 100 बीज गिर गए और सारे के सारे बेबी प्लांट्स यहीं पर निकलने लगेंगे तो बहुत दिक्कत है, कोई ग्रो ही नहीं कर पाएगा। दे वुड हैव टू कम्पीट टू गेट इनफ स्पेस, इन सबको एक दूसरे से लड़ाई करना पड़ेगा। भाई हमें जगह चाहिए, हमें जगह चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें एयर चाहिए, तुमको ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे ऐसे में, और ना ही उन्हें उतना न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। यहीं पर ये भी है, ये भी लगा है, ये भी लगा है, तो सबको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएगा, सबको प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द सीड्स आर स्कैटर्ड, ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि सीड्स जो है इनके एक यहाँ लगे, दूसरे यहाँ लगे, तीसरे यहाँ लगे, तब इन्हें ग्रो करने के लिए जगह भी मिलेगा, सनलाइट भी मिलेगा, एयर भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड, यही जो प्रोसेस है सीड्स के फैलाने का, कुछ यहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरा, ये जो प्रोसेस है सीड के फैलाने का, इसी को क्या कहते हैं हम? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है, याद रखिएगा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या है? स्कैटरिंग ऑफ सीड मतलब सीड को फैलाना, सीड को इधर उधर बिखेरना, इसे ही क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कैसे कैसे होता है? कभी तो विंड से होता है, हवा से, कभी वाटर से होता है, कभी एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स भी इसे कर देते हैं, हम लोग भी इसे फैला देते हैं। किस तरह फैलाते हैं वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है? डिस्पर्सल बाय विंड मतलब हवा से फैलना, हवा से सीड्स का इधर उधर बिखरना, इससे ये किस तरह होता है हम आगे देखते हैं। सम फ्रूट्स हैव वेरी लाइट एंड हेयरी और विंग शेप सीड्स, कुछ ऐसे फल हैं जिनके बीज जो होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, और कुछ में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, विंग्स शेप, कुछ में पंख जैसे शेप लगे बने होते हैं, जिसकी वजह से दे कैन ईजिली बी कैरिड आउट, वो आसानी से चले जाते हैं बाय द विंड, वो हवा में आसानी से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पंख जैसे स्ट्रक्चर होते हैं या तो वो बहुत ही हल्के होते हैं। दीज सीड्स, ये सीड्स क्या कहते हैं? जर्मिनेट, और फिर जहाँ अगर वो फर्टाइल प्लेन्स पर, फर्टाइल खेत में कहीं लैंड पर गिरे तो वहाँ वो उनसे प्लांट निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैपल एंड जैकरेंडा सीड्स, मैपल और जैकरेंडा के जो सीड्स हैं इनमें क्या होता है? इनमें विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनमें पंख जैसा स्ट्रक्चर होता है। जबकि वाइल डैंडेलियन एंड कॉटन सीड्स, डैंडेलियन और कॉटन के सीड्स में क्या होता है? हेयर अरेंजमेंट, उनका ऐसा अरेंजमेंट उसके अंदर रहता है जैसे कि लगता है वो पैराशूट जैसा है, वो आराम से हवा में वो भी उड़ जाते हैं। तो ये है डैंडेलियन और ये है कॉटन, इसके अंदर पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके सीड्स में सटे होते हैं, तो वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। डिस्पर्सल बाय वाटर, कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जो पानी में तैरते हुए चले जाते हैं, जैसे कि सम प्लांट्स सच एज वाटर लिली, ये वाटर लिली, फॉक्स ग्लव, लोटस, ठीक है,
दे हैव स्मॉल एंड लाइट सीड्स, इसमें बहुत ही छोटे छोटे और हल्के हल्के सीड्स होते हैं जो कि पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। फ्लोट ऑन वाटर, वाटर के ऊपर तैरते हैं। इस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और जहाँ उनको सही से कंडीशन मिल गया जर्मिनेट करने का, वहाँ पे वो वहाँ से प्लांट निकल आता है फिर। द सीड्स ऑफ कोकोनट आर हेवी, कोकोनट के सीड तो बहुत ही हेवी होते हैं, बट आर कवर्ड विद ए स्पॉन्जी एंड फाइब्रस कोट, मगर वो भी किससे कवर होते हैं? स्पॉन्जी और फाइब्रस कोट से। इस वजह से वो भी पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, इतनी हेवी उन्हें तो डूब जाना चाहिए था पानी के अंदर कोकोनट को, मगर उसके अंदर ऊपर जो देखते हैं आप, जब डाब का पानी पीते होंगे तो देखते होंगे उसके ऊपर मोटा कवर होता है और अंदर से नारियल निकलता है। उस मोटे कवर की वजह से ही वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहता है। वाटर ट्रांसपोर्ट दी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वाटर ऐसे सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। इस तरह से वाटर के द्वारा भी, वाटर के थ्रू भी क्या होता है? डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होता है। चलिए अब देखते हैं डिस्पर्जल बाय एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स किस तरह होता है भाई। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स को? वेरियस एनिमल हेल्प प्लांट डिस्पर्स दियर सीड, अलग अलग तरह के एनिमल अलग तरह से प्लांट्स के सीड को डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्स मतलब फैलाना। देयर मेथड ऑफ डिस्पर्सल डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सीड, ये किस पर डिपेंड करता है? कैसे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो सीड्स के टाइप पर डिपेंड करता है, किस तरह का वो सीड्स है। जैसे सम सीड्स में हैव हुक लैग, किसी में हुक लैग स्ट्रक्चर बना होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? वो फर में अटक जाता है, पक्षियों के फर में, पंख में वो अटक जाता है, या फिर किसी इंसान के कपड़ों में सट के चला जा रहा है, या जानवर के वो बाल में सट कर चला जा रहा है। इस तरह भी कुछ बीज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दस कैरी टू फार ऑफ प्लेस, दूसरी जगह में चले जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, कॉकल बर एंड मिसलटो, ये दो ऐसे हैं आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हु सीड आर डिस्पर्स बाय एनिमल, ये एनिमल के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह इनके सीड जाते हैं। बर्ड्स ईट होल बेरीज एंड स्मॉल फ्रूट्स, बर्ड्स जो होते हैं छोटे छोटे जो फल होते हैं या बेरीज को वो पूरी की पूरी तरह निगल जाते हैं। ठीक है, देयर सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड, इनके जो सीड्स होते हैं वो इनके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। एंड डिस्पर्स टू बर्ड ड्रॉपिंग, बर्ड ने जहाँ पर अपना वेस्ट मटेरियल, जहाँ भी उन्होंने अपना वेस्ट प्रोडक्ट ड्रॉप किया, उसके थ्रू वो बीज फिर से वह बाहर निकल जाता है। और जहाँ वो गिरा, अगर वहाँ का फर्टाइल है लैंड, अगर वहाँ पे फर्टाइल है तो वहाँ से आराम से फिर से प्लांट निकल आता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स ईट जूसी फ्रूट्स, हम लोग कुछ जूसी फ्रूट भी खाते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो, लीची, ऑरेंज, हम लोगों ने खाया और जहाँ खाया वहीं पे उसका बीज गिरा दिया। ठीक है, अगर वो बीज हमने किसी लैंड पर गिरा दिया, जो लैंड ऐसा है जो फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ भी उसका फिर से वहाँ पेड़ निकल आएगा और वहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किस तरह मदद करते हैं देख लिया आपने। मदद क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ कचरा फैलाते हैं, और अगर वहाँ कुछ रहा फर्टाइल ज़मीन तो वहाँ निकल आता है। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, अब कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जो फट जाते हैं, जो सूखने पर वो खुद ब खुद, अगर आप उस पर हल्के से भी टच कर देंगे तो उसमें वो फट जाते हैं, और फटने पर उनके बीज जो है वो थोड़ा दूर तक फैल जाता है, और इससे फैलने में क्या हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज गेरेनियम, पॉपी, बाल्सम एंड पॉड ऑफ पीस, पॉड्स ऑफ पी जानते क्या होता है? ये जो है ना, ये देखिए हमने इसे, ये जो है ये पूरा का पूरा मटर जो है, एक अंदर के सीड्स के बारे में बात नहीं करें, ये पूरा, इसे पॉड बोलते हैं। तो ये पॉड जो है बर्स्ट कर जाते हैं, बर्स्ट मतलब फट जाते हैं, और जैसे ही फटते हैं वो, तो उनके सीड जो अंदर में होते हैं वो प्रेशर के साथ बाहर निकलते हैं तो कुछ इधर गिरते हैं, कुछ यहाँ गिरे, कुछ यहाँ गिरे, कुछ यहाँ गिरे, जो जहाँ गिरा वहीं पर उसका प्लांट निकल गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं दूसरे तरीके से जिससे कि प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसा और कौन सा तरीका है? न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम नॉट ओनली सीड्स, न्यू प्लांट हमेशा सिर्फ सीड से ही नहीं होते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से भी होते हैं। किसी किसी हो सकते हैं वो, स्टेम्स हो सकते हैं, लीव्स से हो सकते हैं, और रूट से भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, अच्छा बताइए स्टेम से कैसे रिप्रोड्यूस होगा? स्टेम से अगर नया प्लांट निकलना हो तो वो कैसे निकलेगा? स्टेम कटिंग के द्वारा। स्टेम कटिंग से कैसे होगा? रोज, शुगर केन एंड बोगेनविलिया और रोज और शुगर केन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका हम स्टेम काट दें, अगर ये लंबा स्टेम है इसको हम बीच से कट कर दें
और इसे अगर हम जाके मिट्टी में लगा दें तो यहाँ से नए प्लांट निकल आते हैं। ठीक है, ये हुआ स्टेम कटिंग के थ्रू। एक है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, इसको मैंने यहाँ से काटा और इसे यहाँ से काटा, दोनों का आधा आधा कटा हुआ पार्ट को ले जाके हम एक जगह ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पर कुछ मिट्टी लगाकर और उसे पैक कर देंगे। ठीक है, तो कुछ समय के बाद यहाँ से एक पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी पेड़ पत्तियाँ पौधे निकलने यहाँ से शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ए पोर्शन ऑफ शूट और स्टेम, स्टेम के एक पोर्शन को, प्लांट के स्टेम के एक पोर्शन को, फॉर एग्जांपल जैसे कि रोज़ हुआ, मैंगो हुआ, उसको कट कर दिया जाता है एंड देन अटैच टू द शूट ऑफ अनदर प्लांट, और फिर उसे दूसरे प्लांट के शूट से अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, सेम स्पीसीज है, मतलब ये नहीं कि मैंगो को हमने बनाना में जाके जोड़ दिया, मैंगो का जो स्टेम हम काटेंगे वो दूसरे मैंगो के स्टेम में ही जाके जोड़ेंगे। अब हो सकता है कि पहले मैंगो का जो स्टेम था वो लो क्वालिटी का था, दूसरे मैंगो का स्टेम है वो अच्छी क्वालिटी का, वहाँ से आम निकलता है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वहाँ से फिर एक जो स्टेम नया निकलेगा, नया पौधा जो निकलेगा, उसका क्वालिटी जो होगा मैंगो का, उसका क्वालिटी उन दोनों से अलग होगा। हो सकता है कि कुछ बेहतर बन जाए। ठीक है, अब चलिए ये स्टेम कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। अब है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, प्लांट के किसी पार्ट को हम ज़मीन के अंदर लगा देते हैं। जैसे प्लांट का एक ये निकला रनर, मतलब लत्तर, ठीक है, इसको हमने ज़मीन के अंदर, लत्तर बोलते हैं या रनर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने ज़मीन के अंदर दाब दिया, फिर आगे के पार्ट को हमने ज़मीन के ऊपर छोड़ दिया, फिर आगे गया उसके कुछ पार्ट को हमने फिर ज़मीन के अंदर डाल दिया, तो जहाँ हमने ज़मीन के अंदर डाला वहीं से एक नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी कहते हैं हम लेयरिंग। स्टेम ऑफ जैस्मीन और रसबेरी प्लांट कैन बी बेंट अंटिल इट टचेज द ग्राउंड। जैस्मीन और रसबेरी प्लांट के जो ये स्टेम हैं वो इतने लचीले होते हैं कि अगर हम उस ज़मीन में सटा भी दें तो वो टूटेंगे नहीं। तो हम उन्हें ज़मीन की तरफ ले जाते हैं और उस पोर्शन में, उस स्टेम के किसी कुछ पोर्शन पर हम क्या करते हैं, वो कवर कर देते हैं। इस कवर्ड विद सॉइल, सॉइल से कवर कर दिया हमने उसे, लीविंग द ग्रोइंग टिप ओपन, और जो उसका ग्रोइंग टिप है, आगे जो फैलने वाला टिप है, उसे हम छोड़ देते हैं, सारे के सारे को उसे हम कवर नहीं करते। ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लांट इन द सॉइल ग्रोज रूट, जो प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के अंदर दब गया है, वहाँ से नया रूट निकलता है और फिर वहीं से वो पेड़ निकल जाते हैं। दिस पोर्शन कैन बी कट, और उस पोर्शन को हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर रूट निकला, हमने इसी बीच से कट किया, ऐसे ले गए कहीं दूसरी जगह लगा दिया हमने, तो वहाँ से नया प्लांट बन गया। प्लांट सच एज स्ट्रॉबेरी ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू लेयरिंग। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा प्लांट है, ये भी लेयरिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, दीज स्टेम्स और कॉल रनर्स, इसके जो स्टेम होते हैं, जो जिसको हम अगर मिट्टी डाल दें उसके ऊपर, वहाँ से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाए, उसे हम रनर बोलते हैं। दे ग्रो रूट्स इन इंटरवल्स, हर थोड़े थोड़े दूर के बाद इनमें रूट्स निकल जाते हैं, और इसे हम अगर काट के दूसरी जगह लगा दें तो वहाँ नया प्लांट हो जाएगा। बच्चों ये तो हमने समझा ये सब कि भाई प्लांट किस तरह से नया हो सकता है। अब देखिए लीव्स से भी होता है नया प्लांट। लीव्स में से कैसे, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम द लीव्स, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि लीव्स से निकल जाते हैं। इन प्लांट सच एज ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया, ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लीव्स से ही पैदा हो जाते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम वेल डेवलप्ड लीव्स, न्यू प्लांट्स कहाँ से ग्रो कर जाते हैं, वेल डेवलप, अच्छे जो लीव्स होते हैं वहाँ से न्यू प्लांट्स निकल जाते हैं। वंस दीज प्लांटलेट डेवलप, जैसे ही ये पौधे डेवलप होते हैं, देयर लीफ फॉल इन द सॉइल, इनके लीफ पत्ते जो होते हैं वो कहाँ गिर जाते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं, और जहाँ वो गिरे वहीं से फिर उसी पत्ते से फिर न्यू प्लांट निकल आते हैं। ठीक है, एक प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है, इसके जो लीव्स हैं, जैसे ही ये लीव्स टूट कर नीचे गिरे ज़मीन पे, इस ज़मीन पे जहाँ गिरे यहीं से नया प्लांट एक निकल जाएगा फिर से। ठीक है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि रूट्स से पैदा होते हैं, जैसे कैरेट, बीटरूट, रेडिश, ये सब जो हैं, कैरेट हुए, गाजर, मूली, ये सब कहाँ से होते हैं, ये सब रूट से ही हो जाते हैं। कैसे होते हैं, इनके रूट में प्लांट, दे स्टोर प्लांट फूड, ये फूड स्टोर किए रहते हैं अपने रूट में ही। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनके रूट में ही रहते हैं। हम क्या करते हैं, व्हेन रीप्लांट, जब इन्हें रीप्लांट किया जाता है, एक जगह हुआ, यहाँ से निकाल के हम दूसरी जगह जब करेंगे तो रूट से प्लांट निकल आता है फिर से। एवन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ तक कि कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं सच एज डहलिया और लिलीज, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो कि रूट से, अगर इनके रूट को हम काट लें, प्लांट हैं
प्लांट की जो रूट है, अगर इसे हम रूट को ही काट के दूसरी जगह पर ले जाएं और उसे वहाँ लगा दें तो उससे भी नए पेड़ निकल आएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इसमें से भी प्लांट निकले। सम प्लांट सच एज फर्न्स एंड मॉसेस, फर्न्स एंड मॉसेस कहाँ से निकलते हैं, अगर पूछेगा स्पोर्स से कौन से प्लांट निकलते हैं, फर्न्स एंड मॉसेस, या फर्न्स एंड मॉसेस कहाँ से निकलते हैं, तो स्पोर्स से निकलते हैं। दे डू नॉट बियर फ्रूट, इनमें ना तो फ्रूट होते हैं ना तो सीड होते हैं। ये ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर ना तो कोई फल होते हैं ना कोई बीज होते हैं। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर, इनमें एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्पोर्स। टू गिव राइज टू न्यू प्लांट, नए प्लांट वहाँ से डेवलप हो इनके अंदर से, उसके लिए एक स्पोर्स, एक ऐसा जगह होता है जहाँ से नया प्लांट डेवलप कर जाते हैं इनके अंदर। वी कैन सी ब्राउन डॉट ऑन द अंडर साइड ऑफ द फर्न लीफ, फर्न लीव्स के डाउन साइड नीचे के हिस्से में हम देखेंगे कि ब्राउन ब्राउन स्पॉट होता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सोरी, इस ब्राउन स्पॉट्स को हम क्या बोलते हैं, सोरी। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द सोरी, स्पोर्स कहाँ होते हैं, इसी सोरी में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और उसी स्पोर्स से न्यू प्लांट निकल जाते हैं। तो ये सारे तरीके हैं कि न्यू प्लांट्स कैसे पैदा होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखते हैं। प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, अगर खाने के लिए हम प्लांट्स को बहुत लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम उगा रहे हैं, एंड अदर पर्पज, किसी और काम के मतलब बेचने के लिए अगर उगा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्केल पर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उसे हम क्या, उस वैसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, क्रॉप्स। वैसे प्लांट्स को हम क्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन ह्यूज क्वांटिटी, और इस क्रॉप्स को जब हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा एरिया में अगर हम कर रहे हैं, मतलब छत पर अगर कर रहे हैं तो वो नहीं, छत पर तो करेंगे तो वो हो गया, हम रूफ पर प्लांटेशन होता है तो वो तो बागीचा हो गया, बागीचा नहीं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा एरिया में अगर कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। आजकल तो लोग रूफ टॉप एग्रीकल्चर भी करते हैं, किन्हीं के यहाँ अगर रूफ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हो सकता है वहाँ एग्रीकल्चर कुछ 10-15 किलो वहाँ से राइस या वीट निकल जाए, तो वो रूफ टॉप एग्रीकल्चर, मगर छोटे क्वांटिटी में गमले में जो लगाते हैं वो एग्रीकल्चर नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर, अलग अलग तरह के क्रॉप्स क्या हैं, फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, राइस, वीट, पल्सेस, ये सारे फूड क्रॉप्स हैं। फाइबर क्रॉप्स, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, जूट जिससे बोरा बनता है, कॉटन और हेम्प, ठीक है। कुछ ऑयल सीड्स भी हैं जैसे कि मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, सोयाबीन, इन सब से क्या निकलते हैं, इन सब से तेल निकलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ऑल क्रॉप्स रिक्वायर्ड फर्टाइल सॉइल, जितने भी क्रॉप्स हैं उन्हें ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फर्टाइल सॉइल। उदाहरण उन्होंने पढ़ा था, जैसे सीड को ग्रो करने के लिए चाहिए वैसे इनको भी चाहिए, क्या क्या चाहिए, सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इन्हें ग्रो करने के लिए। हाउएवर डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे भी। एंड सॉइल, ये भी चाहिए उन्हें। टू प्रोड्यूस ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी पैदावार हो, अच्छा फसल पैदा हो, इसके लिए इन्हें क्या क्या चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होना चाहिए, सॉइल चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग सीजन में होते हैं। कुछ हमने बताया था कुछ विंटर में होते हैं कुछ समर में होते हैं, देखिए आगे बताया जाएगी कौन से विंटर में होते हैं। इन इंडिया वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सीजनल क्रॉप्स, हमारे देश में 2 तरह के सीजनल क्रॉप्स हैं, ठीक है। वैसे क्रॉप्स जो समर में पैदा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। दे आर सोन इन जून, इन्हें जून के मंथ में हम लोग अपने लैंड में डालते हैं, लैंड में हमने बो देते हैं इन्हें, सोन मतलब बोना, तो हम लोग अपनी ज़मीन में से लगाते हैं। एंड हार्वेस्टेड, और इनकी कटाई हम लोग कब करते हैं, ये तैयार हो जाता है जब इसकी कटाई कब करते हैं, बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में हम इनकी कटाई करते हैं। कौन से क्रॉप की कटाई करते हैं सितंबर अक्टूबर में, खरीफ, ठीक है। और इन्हें लगाते कब हैं हम, जून में। पीनट, राइस, जूट, मिलेट, ये सारे एग्जाम्पल हैं, मेज़, बाजरा, ठीक है। ये दिस ऑल आर सनफ्लावर एंड पल्सेस और खरीफ क्रॉप्स, ये सारे गर्मी के सीजन में लगाए जाते हैं, ठीक है। फ्रूट सच एज मैंगो, कुछ ऐसे फल भी हैं जैसे मैंगो, वाटरमेलन, लीची, मस्क मेलन, ये सब कब ग्रो करते हैं, ये सब भी समर के सीजन में ही ग्रो करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है गोर्ड, ब्रिंजल एंड पम्पकिन।
दे ऑल्सो ग्रो इन समर, ये भी समर में ग्रो करते हैं। अच्छा, ये गोर्ड और ये पम्पकिन में क्या फ़र्क है पता है कुछ? देखिए हमने कुछ पिक्चर भी यहाँ लगा रखा है, ये देखिए ये गोर्ड है, ब्लैक पेन यूज़ करते हैं, ये गोर्ड है और इनका नाम है पॉइंटेड गोर्ड। गोर्ड भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, ये पॉइंटेड गोर्ड है। ये देखिए ये तोड़ी, तोड़ी हम लोग बोलते हैं, ये स्पॉन्ज गोर्ड है, ठीक है। पम्पकिन ये है हमारा, और ये जो देख रहे हैं लंबे वाले तो इसको भी लोग पम्पकिन बोलते हैं, मगर इसका नाम है बॉटल गोर्ड, ठीक है। ये सारे गोर्ड के किस्म में अलग अलग टाइप्स ऑफ गोर्ड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सब टाइप्स ऑफ गोर्ड है, ठीक है। गोर्ड GOURD लिखा है यहाँ पे, ठीक है, GOURD। और ये पम्पकिन है। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वैसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? रबी क्रॉप्स। ग्राम एंड वीट आर सोन इन नवंबर। ग्राम और वीट को हम कब लगाते हैं? नवंबर में लगाते हैं। और इनकी कटाई हम कब करते हैं, मतलब इन्हें खेतों से हम कब काट कर हटाते हैं? अप्रैल में, ठीक है। ऐसे क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। और जिसे हम समर सीजन में लगाते हैं उनका नाम था खरीफ क्रॉप्स। कॉलीफ्लावर, टर्निप, कैबेज, पी एंड पोटैटो दे ग्रो वेल इन विंटर। ये सारे के सारे जो कॉलीफ्लावर मतलब ये तो सब्जी हो गया, कुछ सब्जी, पोटैटो, पीस, कैबेज, ये सारे के सारे विंटर सीजन में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। पोमग्रेनेट, ऑरेंज एंड किनो, अच्छा ये तीनों क्या है? दीज आर द फ्रूट्स दे ग्रो इन विंटर। ये सारे फल भी जो हैं ये भी विंटर सीजन में ही ग्रो करते हैं। अच्छा, ग्रो ऑरेंज और किनो में क्या फ़र्क है पता है? देखिए यहाँ हमने फ़ोटो लगाया है, ऑरेंज और किनो, किन्नू। तो ऑरेंज का जो ये कवरिंग होता है बहुत ही आसानी से हट जाता है, मगर किन्नू में ये नहीं है। किन्नू में बहुत ही टाइटली ये कवर होता है। ऑरेंज के जो पीसेस भी हैं बहुत आसानी से अलग होते हैं, मगर किन्नू में ऐसा नहीं होता है। ये दोनों अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होता है। दोनों का टेस्ट सेम हो सकता है मगर दोनों फ्रूट्स अलग अलग हैं। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलग अलग स्टेज होते हैं। हमें जब खेती करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेज से हमें गुजरना होता है। तो अच्छी खेती होने के लिए फॉर गुड हार्वेस्ट फार्मर फॉलो दीज, फार्मर कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। क्या क्या फॉलो स्टेप करते हैं भाई? प्रिपेयरिंग द सॉइल, सबसे पहले वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। मतलब सॉइल तो पहले ही से बना हुआ है, प्रिपेयर क्या करते हैं मतलब सॉइल को वो थोड़ा हल्का बनाते हैं। कैसे? लैंड कुछ समय के बाद बहुत ही हार्ड हो जाता है, अगर उसमें बीज हम डालेंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसके लिए क्या करते हैं, उस खेत की हम जुताई करते हैं। प्लॉ द फील्ड, यहाँ लिखा हुआ है प्लॉइंग द फील्ड, खेतों की जुताई करते हैं हम। किस तरह करते हैं? या तो ट्रैक्टर से करते हैं या बैल से करते हैं। तो बैलों से तो उतना होता नहीं है, ट्रैक्टर से ही होता है। तो इससे हम खेतों की जुताई करते हैं, जिससे मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है। लूज इन द सॉइल, मिट्टी को लूज बनाने के लिए। और इससे क्या होता है, जब इसके अंदर हम बीज डालेंगे, सीड्स डालेंगे, तो सीड को आराम से ऑक्सीजन भी मिलेगा, उसे जो भी एयर चाहिए एयर मिलेगा, उसे वाटर अच्छे से मिल सकेगा, ठीक है। सीड को जर्मिनेट करने के लिए एयर की ज़रूरत बहुत होती है। चलिए आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र हम ऐड करते हैं। क्या, क्यों ऐड करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो देखिए मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र में कुछ फ़र्क होता है। मैन्योर्स जो है देखिए हमने बनाया हुआ है, लगाया हुआ है इसे। मैन्योर जो है वो हम लोग खुद से फील्ड में बनाते हैं, और फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसमें मेनली केमिकल्स होता है। दिस आर नॉट गुड, ये अच्छा नहीं होता है, ये हमारे हेल्थ को बहुत ही बैडली इफ़ेक्ट करता है। अब मैन्योर तो ठीक है, ये सही चीज़ है। ये कैसे बनता है? ये प्लांट्स जो सड़ गल जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जानवरों को, इन सब जो मर गए सड़ गल के, उनके पार्ट्स को, डिके पार्ट्स को मिला के ये बनाया जाता है मैन्योर। तो ये सही है, इसका हम इस्तेमाल करना चाहिए, मगर इसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए फर्टिलाइज़र का। ये हमारे हेल्थ को बहुत ही बैडली इफेक्ट करते हैं। सोइंग ऑफ सीड्स, नया तीसरा क्या है? सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स को बोना। हेल्दी गुड क्वालिटी सीड्स आर सोन आइदर मैनुअली और विथ मशीन। अच्छी क्वालिटी को सीड्स को लगाया जाता है। कैसे? या तो इंसान खुद ऐसे हाथ में लेके छिड़के, या तो फिर उसे मशीन के ज़रिए उसे वो डालता चला जाए। सीड शुड नॉट बी प्लांटेड टू डीप, सीड को बहुत ही ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि ज़मीन यहाँ पर है और हम लगा रहे हैं सीड को यहाँ पे, नहीं, ज़मीन से थोड़ा सा ही नीचे लगाना है उसे।
और टू क्लोज टू ईच अदर। और ये भी नहीं करना है कि एक सीट यहाँ, दूसरा सीट यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे इतना नज़दीक भी नहीं लगाना है। कुछ सीट यहाँ लगाना है तो कुछ यहाँ लगाना है, फिर कुछ यहाँ लगाना है, थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए सबके बीच में, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या करना है, सीड्स तो हमने लगा दिया, अब आगे का क्या काम है, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी डालना, खेतों में हम पानी डालते हैं। फील्ड इज वाटर एट रेगुलर इंटरवल, फील्ड को पानी डालना है हर कुछ इंटरवल पर, मतलब किसी को सुबह में डालना है तो फिर शाम में डालना है, ठीक है। बाय यूजिंग रेन वाटर, या तो इसमें हम रेन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इरिगेशन का अदर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि या तो कहीं कुओं से पटाया जाता है पानी, कहीं वाटर पंप लगाया जाता है पानी पटाने के लिए, कहीं देखिए स्प्रे हो रहा है, स्प्रे के थ्रू पटाया जाता है। जहाँ जैसी ज़रूरत पानी की, जहाँ जैसी वाटर की अवेलेबिलिटी है, पानी जैसा अवेलेबल है वहाँ पे, उस हिसाब से वहाँ पानी का यूज़ किया जाता है। चलिए हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, अब तो क्रॉप अगर हो गया तो अब उससे क्या करना है, वो तैयार हो चुका है हमारे फील्ड में, अब हम क्या करेंगे क्रॉप का। राइपेंड क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड मैनुअली, उसे हम या तो मैनुअली इंसान खुद जाके वहाँ कटाई करे, खुद से एक काटने वाला औजार ले ले, एक टूल से ले, उसे वो खुद काटे, या बाय यूजिंग मशीन्स, या मशीन्स का इस्तेमाल करें, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। ये देखिए यहाँ पर एक मशीन है हार्वेस्टर, इसमें इंसान एक बैठा है, चला रहा है इसे। ये बहुत सारे आदमियों का काम, बहुत सारे लेबर का काम ये अकेले कर देता है। काम तो कम समय में करता है, मगर बहुत सारे लोगों का ये इसने ज़िंदगी मुश्किल कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का काम छूट गया इस वजह से, ये अकेले ही बहुत सारा काम कर देता है। चलिए स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप, अब जो हमने कटाई जो किया हमने क्रॉप्स का, उसे अब हम कहाँ स्टोर करेंगे। द हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर देन स्टोर्ड इन ए क्लीन ड्राई, साफ़ सुथरे जगह में, सूखे जगह में, वेल वेंटिलेटेड, ऐसा रूम वो हो जहाँ पर हवादार हो, हवा आना जाना करता हो। सील्ड कंटेनर, उसे ऐसे बर्तन में रखेंगे जो सील्ड हो, ठीक है। सील्ड मतलब उसके अंदर कुछ जा ना सके। द ग्रेन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स, अनाज को हमें बर्ड से बचाना होता है, इंसेक्ट से बचाना होता है, और किससे बचाना होता है, रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब रैट, चूहे, गिलहरी, इन सब से में हमें अपने अनाज को बचा के रखना होता है। Therefore, after the crops are harvested, इसलिए क्या कहते हैं, जब crops harvest मतलब कटाई होके आ जाता है, the grains are usually stored in granaries, उस अनाज को हम अनाज के गोदाम में स्टोर करते हैं, कहीं बाहर नहीं रख के छोड़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब आगे हम देखते हैं इसका कुछ ऑब्जेक्टिव। इतना देर हम लोगों ने पढ़ के कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा है, ये तो ऑब्जेक्टिव से ही पता चलेगा। क्या लिखा है यहाँ, द होल इन द सीड कोट, सीड कोट में जो होल होते हैं, थ्रू विच वाटर एंटर, जिसके थ्रू वाटर उसके अंदर जाते हैं। जैसे हमने बताया था कि रात भर हमने चना को पानी में डाल के रखा, पानी में भिगोया, तो सुबह देखते हैं वो थोड़ा उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो उसके पीछे क्या था कि उस सीड कोट में, उसके जो सीड कोट में, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। वही पूछा है उस होल्स को क्या बोलते हैं। उस होल्स को बोलते हैं बच्चों हम लोग माइक्रोपाइल, याद कीजिएगा। दूसरा क्या है, द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट प्रोड्यूस ए बेबी प्लांट इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसके द्वारा बाय विच ए प्लांट एक बेबी प्लांट बनाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। बीन्स एंड पल्सेस हैव, बीन्स और पल्सेस में कितने कोटिलेडोन्स होते हैं। हमने दिखाया था कि जब बीज को आप निकालेंगे तो ऐसे देखिए बीज से वो जुड़ा रहेगा और एक बीज इधर और एक बीज इधर, ठीक है। तो ये जब बीन्स और पल्सेस में कितने होते हैं, 2 कोटिलेडोन्स, एक ये दूसरा ये, तो यहाँ 2 कोटिलेडोन्स होगा, ठीक है। द शूट्स ग्रो इनटू ए, शूट्स जो होते हैं वो ग्रो करके क्या बनते हैं, वो शूट्स ग्रो करके स्टेम बनते हैं। द डैश ग्रो इनटू ए बेबी प्लांट, बेबी प्लांट किससे बनता है, सीड से बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या बोला है, ट्रू फॉल्स बताना है। व्हीट इज ए रबी क्रॉप, क्या व्हीट रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप हम लोग कब लगाते थे, रबी क्रॉप्स हम लोग लगाते थे कब, देखिए ग्राम एंड बीट्स, रबी क्रॉप कब लगाते हैं हम लोग, विंटर सीजन में, ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ तो ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, व्हीट इज अ रबी क्रॉप, क्या ये ट्रू है, हाँ सही है, व्हीट तो रबी क्रॉप ही है। सीड लीव्स आर कॉल्ड द सीड कोट, क्या सीड लीव्स को सीड कोट बोलते नहीं, सीड लीव्स तो सीड कोट के अंदर होता है,
ये बाहर सीड कोट है, अंदर में सीड लीव्स होता है, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी कैन रिप्रोड्यूस बाई स्टेम कटिंग, नहीं, स्ट्रॉबेरी में स्टेम कटिंग कहाँ था, यहाँ तो लेयरिंग हो रहा था। स्ट्रॉबेरी का जो ये रनर था उसे हम सॉइल के अंदर डाल रहे थे, तो यहाँ से न्यू प्लांट ग्रो कर रहा था या रूट ग्रो कर रहा था, ठीक है, और इसे कट करके जहाँ लगाएंगे वहाँ से न्यू प्लांट निकलेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। मैन्योर्स मेक द सॉइल फर्टाइल, क्या मैन्योर से सॉइल फर्टाइल होता है? हाँ ट्रू, एकदम होता है फर्टाइल। अभी यहाँ देखिए गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच, ये तो आपकी कॉपी में सर ने कराया होगा, आप देख लीजिएगा। तो बच्चों आपको कैसा लगा हमारा ये क्लास, और आगे इसमें जो भी डिफरेंशिएट है, गिव रीज़न है, आंसर द क्वेश्चन है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आप इसको भी अगर क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो याद करने में बहुत आसानी होगा। तो मैं अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में कोशिश करता हूँ कि आपको मैं क्लियर कराऊँ इसके क्वेश्चन आंसर को भी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे हम फिर से अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।